नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष अब तैयारी में जुट गया है। जहां एक तरफ एनडीए ने 38 दलों के साथ अपनी बैठक की, वहीं दूसरी तरफ 26 दल जुटे जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया। लेकिन जहां एक तरफ मोदी जी ने अपना विजन रखते हुए अपने संगठन में जो एनडीए में शामिल लोग थे, जो राजनीतिक दल थे, उनके सामने अपना विजन रखा कि हमारी सरकार देश का विकास चाहती है और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। वहां उन्होंने भरोसा दिलाया अपने गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, नेक नियत से देश की सेवा में के लिए काम करूंगा और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। दूसरी तरफ जो 26 विपक्षी पार्टियां हैं, वहां आपस में फुटअव्वल इस कदर है कि वहां जो गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक के तत्काल बाद ये खबरें आने लगी कि कुछ नेता नाराज होकर चले गए, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव थे। हालांकि उन्होंने बाद में एक पटना के अंदर कार्यक्रम में ये कहते हुए उसको पैचअप करने की कोशिश की कि देखिए, मैं तो कार्यक्रम की वजह से आया था, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। तो नीतीश कुमार ने सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जिस तरह से नीतीश कुमार का अपमान किया गया, एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनको मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, वहां डीके शिव कुमार को भेज दिया गया। दूसरा, जो शहर है बेंगलुरु, वहां पर नीतीश कुमार के बारे में पोस्टर लगाए गए और उन पोस्टरों में लिखा था कि ये जो नीतीश कुमार है उसके नीचे लिख रहा था अस्थिर नेता, यानी उनको दूसरी भाषा में कहें तो पलटू राम लिख दिया गया। अब उन्होंने इस बारे में जब कांग्रेस से पूछा, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, तो वो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वालों ने लगा दिए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर उसको कोई लगा के कार्यकर्ता गए भी हैं, आपने उसको हटाया क्यों नहीं? तीसरी बड़ी गड़बड़ ये हुई है कि जो वो बैठक हुई, उस बैठक में जो फोटो लगाया गया मंच पर, उसमें बीच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का चित्र था। चारों तरफ उसमें बाकी नेताओं के छोटे छोटे चित्र थे। उन्हीं में से एक ममता बनर्जी थी छोटे रूप में, वहीं नीतीश कुमार, केजरीवाल थे। अब इस मामले में हालांकि कांग्रेस की तरफ से बैठक में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस की कोई रुचि नहीं है, हमारी रुचि है मोदी को कैसे हराया जाए। जैसे ही ये शब्द ममता बनर्जी ने सुने तो ममता बनर्जी के अंदर से वो असलियत सामने आ गई जो हम पहले से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा बनने के लिए ये जो विपक्षी पार्टी हैं, इसमें कम से कम 4 ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा मैं बन जाऊं। इसमें सबसे पहले ममता बनर्जी हैं, जो तैयारी कर रही थी तन मन धन से। हमने देखा किस तरह से धन पकड़ा गया, उनके एक नेता, उनका एक मंत्री जेल के अंदर बंद है, और वहां तब खबरें आई थी कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी ये तैयारी कर रही है कि 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो भैया 500-500 के नोट इकट्ठे कर लो। और वो नोटों के गड्डी और पहाड़ बरामद हुआ था। उसके बाद ईडी ने जो कार्रवाई की थी, तो ये चीजें आ रही थी कि ममता बनर्जी तैयारी कर रही है, क्योंकि वो एक फ्लैट में नोट थैलों में भर भर कर इकट्ठे करे गए थे। अब वो चीज सामने आ गई। ममता बनर्जी कहती हैं, ममता बनर्जी की जो सांसद है शताब्दी रॉय, उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर जब कांग्रेस ने ये कह दिया है कि हमारा प्रधानमंत्री पद में कोई रुचि नहीं है, तो फिर ममता बनर्जी सबसे प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद के लिए। अब इधर प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल के वामपंथी दल हैं, उनके नेताओं ने ये साफ साफ बयान दे दिया। सीताराम येचुरी तो पहले से कह रहे हैं कि टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो इनके विरुद्ध लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जितनी हमारी दूरी है उतनी ही टीएमसी से है, और इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनके साथ मिलकर लड़ें। सीताराम येचुरी ने बताया कि भाई 2004 में हमारी 61 सीटें आई थी और उस समय हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था केंद्र में, मनमोहन सिंह की सरकार बनी और 10 साल वो सरकार चली। तो हम अपने बेस पर लड़ेंगे, तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन टीएमसी को पश्चिम बंगाल में हम सीटें देने वाले नहीं हैं। तो ये उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम देखिए
वहाँ विधानसभा के चुनाव में 61 सीटें हम ले आए। जो अब लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें भी हम अधिकतम सीटों पर कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस से हम सपोर्ट लेंगे। टीएमसी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इधर दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो हैं नेता बोस, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा कि टीएमसी के साथ तो समझौते का सवाल ही नहीं उठता। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुजान चक्रवर्ती भी यही कह रहे हैं कि टीएमसी, ममता बनर्जी, इनके विरुद्ध पश्चिम बंगाल में हम आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर हमले किए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले किए हैं, और हमारा तो इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी को भले ही ला रही है, लेकिन हमने देखा है कि अभी पंचायत चुनाव जब हुए उसमें जो भयंकर हिंसा हुई, उसमें जो मौतें हुई हैं, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज्यादा मौत हुई। उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी आवाज उठा रहे थे। ये बात अलग है कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया, इस पर मौन हो गई। उनको लग रहा है कि 2024 में चुनाव लड़ना है, तो इस पर क्यों बोलना, कार्यकर्ता मरते हैं तो मरते रहे हैं। इस पर मोदी जी ने भी उनको घेरा और ये कहा कि देखिए, एक दूसरे की विपरीत विचारधारा वाले लोग एक मंच पर आए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करके इनको केवल जेल से जाने से बचना है। इधर आप देखें, केजरीवाल है, वो भी प्रधानमंत्री चेहरा, यानी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ही रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया, ये मैं एडवांस न्यूज बता रहा हूं, कि जो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनने में कोई रुचि नहीं है, उसी कांग्रेस ने जो बेंगलुरु की बैठक हुई थी उसमें सबसे बाद में भाषण देने का मौका किसको दिया? राहुल गांधी को। आप जानते हैं कि जब कोई बैठक होती है उसमें सबसे अंत में कौन बोलता है? जो सबसे सीनियर हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में राहुल गांधी सबसे बाद में बोले। ये कांग्रेस ने जता दिया और बता दिया पूरी विपक्षी पार्टी को कि हमारे लिए आज भी गांधी परिवार और उसमें राहुल गांधी हमारे लिए बड़ा लीडर है। ना वो सांसद है, ना वो यहाँ कांग्रेस में कोई बड़े पद पर है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अंत में उनका भाषण कराया गया। इसको लेकर भी कुछ राजनीतिक दलों में नाराजगी हुई, और जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव का तो अपमान हो गया, क्योंकि इन्होंने ये उम्मीद की थी कि यहाँ विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है, जिसका नाम इंडिया रखा है, इसका संयोजक नीतीश बाबू को बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसी घोषणा नहीं हुई और वो चले गए। अब पता नहीं फोन पे बाद में क्या बात हुई होगी, पता नहीं सोनिया ने कह दिया हो चिंता ना करो जी, आपके नाम पे भी ध्यान रखेंगे, इसलिए शायद नीतीश बाबू अब पलट गए हैं और जो बयान दे रहे हैं, भाई पलटू नाम तो नाम उनका वैसे भी लोगों ने रखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं मीडिया में जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जिस तरह से बेंगलुरु में पोस्टर लगे। लेकिन अब फिलहाल उनका बयान आ गया है, मैं नाराज नहीं हूं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि वो प्रधानमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव भी उन्हीं को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एकमात्र इस समय सपना है अपने बेटे को बिहार का सीएम बनाना। और वो कब बनेंगे? जब नीतीश बाबू सीएम की कुर्सी छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाएंगे। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश बाबू चले जाएं, संयोजक बन जाएं, तो ये पूरे भारत के भ्रमण पर निकल जाएं और ये कुर्सी उनके बेटे को मिल जाए। अब इसके लिए जो बेंगलुरु में नहीं हुआ, तो क्या अब अगली बैठक जो इनकी मुंबई में होगी, क्या वहां नाम की घोषणा होगी? कहा तो यही जा रहा है कि 11 राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उनके प्रतिनिधि वहां जुटेंगे। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं हालांकि, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं। जो मुंबई में बैठक होगी उसमें जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से संयोजक बनाया जाएगा, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 लोगों के नाम घोषित हो सकते हैं। उसमें एक होंगे केजरीवाल और दूसरा नाम उसमें हो सकता है ममता बनर्जी का। ये 2 नाम घोषित हो सकते हैं। कांग्रेस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका मकसद है विपक्षी पार्टियों को एक करना। इसीलिए जो दिल्ली सरकार के अध्यादेश के मामले में जो केंद्र अध्यादेश लाई थी, जब आपको याद होगा कि पटना में जो बैठक हुई थी, वहां से केजरीवाल जी नाराज होकर आ गए थे
और कांग्रेस के सामने एक कंडीशन रख दी थी कि हम इस गठबंधन में तभी आएंगे जब कांग्रेस अध्यादेश के मामले पे हमारा साथ दे, यानी इस अध्यादेश के विरोध में वोट करे। शुरू में कांग्रेस मना कर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि अध्यादेश के क्योंकि कांग्रेस के टाइम में यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के दो बड़े लीडरों के खुलकर बयान आए थे, अजय माकन का और संदीप दीक्षित का, कि ये जो अध्यादेश है ये ठीक ही है और हमारी भी सरकारें दिल्ली में रही हैं, किसी को भी इस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार नहीं रहा है। केजरीवाल विशेष छूट चाहते हैं, वो मिलनी नहीं चाहिए, ये देश की राजधानी है। लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं के बयान को सुनने के बावजूद भी उनको दरकिनार किया और केजरीवाल को हाँ भर दी इस अध्यादेश के सपोर्ट करने के लिए। तो वो दिखा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को डाइल्यूट कर रही है, झुक रही है, झुकना दिखा रही है। तो ठीक है, गठबंधन बनाने में जब ये पूछा जा रहा है कि इसका दूल्हा कौन, तो राहुल गांधी अगर ये नाम घोषित हो गया तो ये कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि बहुत सारे दल नाराज होकर अलग हो जाएंगे और इसीलिए इन्होंने फॉर्मूला सोचा है। जहां तक बात रही नीतीश बाबू की, नीतीश बाबू का अपमान तो उन्होंने कर ही दिया है कांग्रेसियों ने, और नीतीश को वो इस योग्य समझते नहीं है और इसीलिए उनको अलग थलग कर दिया है। और ये खबरें आ रही हैं, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मुंबई में अब ये केजरीवाल जी का नाम घोषित होगा और केजरीवाल जी के साथ साथ संयोजक में ममता बनर्जी को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी स्थिति बहुत मजबूत है और उनके पक्ष में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये दो नाम घोषित होंगे तब नीतीश बाबू का क्या होगा, बिहार का क्या होगा। एक दूसरे के विरोध में गालियां देते हुए गठबंधन जो केजरीवाल जी हैं, किस तरह की उनकी वीडियो वायरल हो रही है, अब उस पर क्या जवाब देंगे। ये हमने देखा है कि जॉर्ज सोरोस का नाम हम सुनते आए हैं कि जब भी भारत में चुनाव होता है, 2014 में हुआ, 19 में हुआ और अब 24 में हो रहा है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने घोषणा कर रखी है कि जो भारत में मोदी को हराएगा वो उसको फंड करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से हमने देखा है, कांग्रेस का तो चीन से गठबंधन है, चीन की पार्टी से, अब केजरीवाल जी इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी का तो सीधा है कि या तो हमारी बात मानो, वरना जिन जिन राज्यों में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी हम उनके विरुद्ध लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, वोट कटेगी जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। देखना होगा कि अब अगली बैठक में क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी है, अब उनके सांसदों ने बोल दिया है। लेकिन अब देखने की बात यह होगी कि इस नाम घोषित होने के बाद क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होंगी, उसके बाद नीतीश बाबू का क्या होगा और जो बाकी दल आए हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वंदे मातरम।